काल का वर्णन पढ़ रहे थे। तो गुप्त काल में व्यापार और उद्योग, गुप्त काल के समय में किस प्रकार से मुख्य जो उद्योग धंधे थे और व्यापार किस प्रकार से वहां से चलता था। तो गुप्त काल के अंदर धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, काष्ठ उद्योग, पाषाण उद्योग, आभूषण से संबंधित उद्योग, रत्न एवं अन्य कई प्रकार के छोटे मोटे उद्योग उस समय प्रचलन में थे। उस प्रकार से गुप्त काल अपने आप में औद्योगिक दृष्टि से भी काफी विकसित था। उस समय विभिन्न धातुओं का जो प्रचलन था और धातु उद्योग में ज्यादा काफी प्रगतिशाल कार्य उस समय होता था। तो उस समय ऐसे धातु तैयार किए गए थे जिसमें विशेष करके जैसे मेहरौली का लोह स्तंभ, उस स्तंभ के माध्यम से उसमें इस प्रकार से जंग रोधक ऐसा जो लेप किया गया था, ये भी उस समय के ऐसे धातु का उदाहरण है कि जिसमें इस प्रकार का प्रयोग किया। उसमें सैकड़ों वर्ष बाद में भी अभी जैसे था वैसी स्थिति में है। उस समय तांबा उद्योग भी काफी प्रसिद्ध था और तांबा उद्योग का उदाहरण उस समय के अंदर जो सुल्तानगंज के अंदर बुद्ध की जो मूर्ति बनी हुई थी तांबे की, उस मूर्ति भी ये उदाहरण बताती है कि उस समय तांबे का भी किस प्रकार से प्रचलन था। उस सुल्तानगंज की जो मूर्ति थी वो अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड के बर्मिंघम, जो वहाँ का जो एक संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहाँ आज भी सुरक्षित है। तो इस प्रकार से तांबा उद्योग में भी काफी थे, मूर्तियां और अन्य उपकरण औजार में तांबे का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से उस समय सिक्कों का भी प्रचलन था। सिक्के गुप्त काल में पहली बार सिक्के जारी चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सोने और चांदी के सिक्के। तो ये गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता को भी बताते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, तो उस समय की आर्थिक संपन्नता को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में उस समय का जो गुप्त काल एक स्वर्ण काल था, ताकि इस प्रकार के सिक्के उस समय जारी किए गए थे। उस समय आभूषण का भी प्रचलन था। आभूषण विभिन्न प्रकार के धातु, सोना चांदी के अलावा अन्य रत्न के प्रयोग का भी उसमें वर्णन मिलता है और कई रत्नों में व्रत संहिता के अंतर्गत ये भी मिलता है कि उस समय 22 प्रकार के रत्न गुप्त काल के अंदर प्रचलन में थे। तो इसकी जानकारी व्रत संहिता के माध्यम से प्राप्त होती है। उस समय हाथी दांत का भी प्रयोग होता था और हाथी दांत का उपयोग वैसे आभूषणों के अलावा उस समय की मोहरें जो बनी है उस मोहरों के रूप में भी किया जाता था। इसका उदाहरण उस समय इलाहाबाद के अंदर बीती नामक स्थान से ऐसी जो हाथी दांत की 2 मोहरें प्राप्त हुई है, ये भी उस समय गुप्त काल के अंदर प्रचलन में रहा होगा, इसलिए उसका उपयोग वो करते थे हाथी दांत का। उस समय व्यापार के अलग अलग संगठन बने हुए थे, श्रेणियां बनी हुई थी। उसमें पहला था श्रेणी, जिसका जो बड़ा मुखिया ज्येष्ठक होता था। दूसरा उसका निगम होता था, निगम का अधिकारी श्रेष्ठी होता था। यानी व्यापार को भी एक व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उनके जो संघ होते थे, उन संघों के माध्यम से व्यापार को एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता था। तो ऐसे संघों के माध्यम से और संघ का जो पदाधिकारी होता था वो उस संघ का पूरा निगरानी करता था और व्यापार का प्रचलन चलता था। तो व्यापार उस समय के अंदर दोनों प्रकार से चलता था, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार यानी गुप्त काल की देश की सीमा तक, उसमें भी दोनों मार्गों से होता था, पोस्टल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी व्यापार होता था। उस समय व्यापार के जो मुख्य केंद्र थे उज्जैन, बड़ौद, पाटलिपुत्र, प्रयाग, ताम्रलिप्ति, मथुरा, कई ऐसे व्यापारिक केंद्र भी थे जिसमें पाटलिपुत्र और उज्जैन वो मुख्य महत्वपूर्ण
केंद्र भी माने जाते थे कि उज्जैन उस समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो अपना विशेष स्थान रखता था व्यापारिक दृष्टि से। तो व्यापार देश के आंतरिक भागों में भी और विदेशों से भी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार में चीन है, अरब है, इथोपिया है, लंका है, ईरान है, इन कई देशों से गुप्त काल का जो व्यापार चलता था और उन स्थानों से अन्य कई प्रकार की वस्तुओं का भी वो आयात करते थे, जिसमें जैसे रेशम उद्योग है। तो रेशम उद्योग का चीन से वो सामान रेशम का आयात करते थे। चीन का चीना सुक के नाम से जो रेशम व्यापार भारत के लिए काफी प्रसिद्ध था, काफी प्रचलन के अंदर था। इसके अलावा घोड़े वो ईरान और अरब से मंगाते थे। उस समय हाथी दांत का भी जो प्रचलन था, तो हाथी दांत इथोपिया से आयात कराते थे गुप्त काल के अंदर। तो इस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल के अंदर अच्छी थी। व्यापार, आंतरिक व्यापार भी था और विदेशी व्यापार भी था। उस समय उद्योग विभिन्न प्रकार के उद्योग थे, जिसमें धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, आभूषण उद्योग और इसके अलावा अन्य जैसे जलयान से संबंधित है, या काष्ठ यानी लकड़ी के उद्योग है, या पाषाण या पत्थर से संबंधित उद्योग है। तो कई उद्योगों का विकास भी गुप्त काल के अंतर्गत चलता था। तो इस प्रकार से गुप्त काल व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र उस समय के थे और व्यापार की दृष्टि से साधन और संपन्न जो प्रशासन था।